नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 14 नवंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 200 सीटों की जगह 199 सीटों पर चुनाव होंगे। एक प्रत्याशी का स्वर्गवास होने की वजह से उस सीट पर चुनाव स्थगित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। गुरमीत कुन्नर श्रीगंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली के एम्स अस्पताल में गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ और उधर उनके पुत्र रूबी कुन्नर ने इसका खंडन भी जारी किया। कुन्नर को किडनी की तकलीफ के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। चुनाव से पहले अलवर जिले के रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस वजह से यहां चुनाव स्थगित हो गया था। विधानसभा चुनावों में प्रचार का अब एक सप्ताह बचा है। इस एक सप्ताह में कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रदेश भर में सभा और दौरे होंगे। राहुल गांधी का जयपुर में रोड शो करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके लिए स्थानीय नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी 16 नवंबर को तारानगर, नोहर और सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की सभाएं रखी गई है। राहुल गांधी के 19 और 21 नवंबर को भी सभाओं और रोड शो के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। एक दिन में राहुल गांधी 2 से 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी की सभाओं के लिए कई विधानसभा क्षेत्रों से मांग आ रही है। प्रियंका गांधी की मारवाड़, शेखावटी और पूर्वी राजस्थान से सभाओं की मांग आई है। कल गुरुवार तक प्रियंका गांधी की सभाओं के कार्यक्रम भी तय हो जाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रही आशा मीणा के खिलाफ कार्रवाई की है। भाजपा ने आशा मीणा की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने नोटिस जारी कर यह सूचना सार्वजनिक की है। बीजेपी ने गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे छोटे लाल सैनी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पार्टी ने उन्हें अनुशासन भंग करने का दोषी मानकर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा रद्द हो गया है। ऐसे में मंगलवार को होने वाली प्रेस वार्ता अब सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। वित्त मंत्री आज जयपुर में किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाली थी। सुबह 11:55 पर उनका जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम था। उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास तैयारियां की थी और इसके बाद वे दोपहर 1 बजे 16 सिविल लाइन स्थित भाजपा के मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता करने वाली थी, लेकिन अब उनका जयपुर आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में लोगों को जाति एवं धर्म के नाम पर भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग चुनाव में मुद्दे की बात नहीं करके केवल लोगों को भड़काने फिर ध्यान भटकाने की बात करते हैं। गहलोत मंगलवार को कांग्रेस की गारंटी यात्रा के अगले चरण की शुरुआत के मौके पर यहां पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इन लोगों को विकास के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए, लेकिन ये धर्म एवं जाति के नाम पर लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। दरअसल अमावस्या के बाद कल बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होनी है। ऐसे में आज रात 10 बजे से आगामी 19 घंटे तक बाबा श्याम का मंदिर बंद रहेगा। कल शाम 5 बजे से भक्त मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 15 नवंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक होना है। ऐसे में मंदिर में दर्शन आज रात 10 बजे बंद हो जाएंगे, जो कल 15 नवंबर शाम 5 बजे ही शुरू होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जोर शोरों से तैयारियां चल रही है। पार्टियों सहित प्रशासन भी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे चुनाव अच्छी तरह से हो सके। चुनाव के मद्देनजर भरतपुर में होम वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं।
भरतपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर होम वोटिंग के लिए 99 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। भरतपुर विधानसभा सीट पर करीब 2100 होम वोटर हैं और इन होम वोटर्स में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता भी शामिल हैं। इन मतदाताओं को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। जयपुर में बने घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज की प्रतिमा इसी साल मुंबई में स्थापित की जाएगी। इसे धातु के विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार जयपुर निवासी राजकुमार पंडित ने करीब 2 साल में तैयार किया है। इस मूर्ति को 30 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। 30 फीट की मूर्ति का वजन लगभग 12 टन है। मूर्तिकार राजकुमार पंडित ने बताया कि यह मूर्ति ब्रॉन्ज से बनी हुई है, जिसे बनाने में लगभग 2 करोड़ की लागत आई है और इसका ऑर्डर हमें 2 साल पहले मिला था। सबसे पहले हमने 2 फीट के छोटे मॉडल को तैयार किया। राजस्थान में मतगणना की तारीख बेहद नजदीक है। हर कोई ये जानने को बेताब है कि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में चुनाव आयोग किसकी जीत का ऐलान करेगा। हालांकि इस बीच संशय यह भी है कि यदि बीजेपी जीत का ताज पहनती है तो सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होने के बाद से ही वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से साइडलाइन किए जाने की चर्चाएं हैं। बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया और तीसरी लिस्ट में उन्हें टिकट देने से खबरों का बाजार गर्म हो गया है। जयपुर के वैशाली नगर चित्रकूट स्थित स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम में दीपावली के बाद सोमवार को गोवर्धन पूजन और अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस पर्व के मौके पर जयपुर से लगभग 35,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन करके अन्नकूट ग्रहण किया। संपूर्ण परिसर को फूलों के तोरण से सजाया गया और इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी से सजाया गया। संतों ने वैदिक महापूजा विधि से दोपहर 1 बजे गोवर्धन जी का पूजन किया। अन्नकूट की झांकी के दर्शन का समय दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रखा गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीकानेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उतरे प्रत्याशियों के नाम के साथ राम का उल्लेख सर्वाधिक है। चुनाव में 76 प्रत्याशी चुनाव मैदान में करीब 25% प्रत्याशियों के नाम के साथ राम शब्द का उल्लेख है, जबकि लाल और सिंह शब्द का उल्लेख भी अधिक प्रत्याशियों के साथ है। प्रत्याशियों के नाम के साथ कुमार, दास, नाथ, दयाल, देवी, कुमारी शब्दों का उल्लेख भी कई नामों के साथ है। इसी के साथ महिला प्रत्याशियों के नाम के साथ देवी, कुमारी शब्द है और वही दास, नाथ, चंद्र, चंद्र प्रकाश आदि शब्दों का उपयोग भी प्रत्याशियों के नाम के साथ हुआ है। राजस्थान में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सांसद दिया कुमारी जमकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं। भाजपा की ओर से अभी तक इन चुनावों के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया है। कयास लग रहे हैं कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो दिया कुमारी को सीएम बनाया जा सकता है। दिया कुमारी को विद्याधर नगर सीट से भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है और उन्होंने आज जनसंपर्क की शुरुआत मुरलीपुरा मंडल के वार्ड नंबर 1 के खोरानिया की ढानी, रतन विहार, माधोनगर आदि क्षेत्रों से की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत प्रचार की रफ्तार तेज होने लगी है। बड़े नेता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में दौरे करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज कोटा पहुंचे। एयरपोर्ट से सांगोद विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए। सांगोद में बीजेपी प्रत्याशी हीरालाल नागर के समर्थन में लोगों से जनसंवाद व सभा करेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बार हमने आउटरीच प्रोग्राम किया था। आउटरीच प्रोग्राम का मतलब है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। हम लगभग 1 करोड़ लोगों के पास पहुंचे थे। आकांक्षा पार्टी, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सुझाव लिए और इन सुझावों का संकलन हुआ। 16 तारीख को 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संकल्प पत्र जारी करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को गति देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 नवंबर को दौसा जिले के दौरे पर आएंगे। नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय से अधिकृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार 16 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचकर प्रदेश कार्यालय में पार्टी का चुनाव में मैनिफेस्टो जारी करेंगे।
इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 1:30 बजे महुआ पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। झालावाड़ जिले में होने वाले चुनाव और मौसमी बीमारियों को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में मेडिकल विभाग ने मेडिकल व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी है। किसी भी इमरजेंसी के दौरान सूचना मिलने पर डॉक्टर समेत 4 अन्य मेडिकल कर्मियों की टीम आवश्यक दवाइयों और उपकरण के साथ मौके पर पहुंचेगी और जल्द प्राथमिक उपचार शुरू करेगी। अगर स्थिति गंभीर है तो टीम संबंधित बीमार को डॉक्टर की देखरेख में पास के अस्पताल लेकर आएंगी और इससे समय पर इलाज होगा। जिले में करीब 1 सप्ताह से लगातार मौसम बदल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।